Good morning, everyone. Welcome to your EVS class. Dear students, these days in EVS we are learning about the basic needs of our life. सबसे पहले हमने पढ़ा फूड के बारे में. Why do we need food? We need food to live. और फूड हमें क्या देता है? It gives us energy and strength. तो हमारे लिए फूड कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम खाने के बिना तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते. नेक्स्ट चैप्टर वी रेड अबाउट क्लोथ्स. वाई डू वी नीड क्लोथ्स? क्योंकि क्लोथ्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी से, गर्मी से, रेन, डस्ट, इंसेक्ट, एंड वी ऑल्सो लुक स्मार्ट व्हेन वी वेयर क्लोथ्स. तो हमारी दो बेसिक नीड्स हैं, फूड एंड क्लोथ्स. Today we are going to discuss one more basic need of our life. Okay, dear children, these days we all are inside our homes. और हम बार बार कह रहे हैं stay indoor, stay safe. हम क्यों कह रहे हैं? You all know very well. आप सबको पता है ना कि हमें घर पे क्यों रहना है? क्योंकि हम घर पर रहकर सुरक्षित हैं, हम घर पर रह के सेफ हैं. आजकल बाहर कोरोना फैला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जितना हम घर में रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे. बिना ज़रूरत के बाहर नहीं निकलना है ना? क्योंकि जो घर है वो हमें सर्दी, गर्मी, चोर, विंटर्स, हर चीज़ से तो बचाता ही बचाता है. लेकिन इस समय ये जो एक महामारी कोरोना फैला हुआ है उससे भी हम किस वजह से बच रहे हैं? बिकॉज़ वी ऑल आर इंडोर. जब तक हमें बहुत ज़रूरत नहीं है हम घर से बाहर नहीं निकलते. तो हमें खाना भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए. थर्ड बेसिक नीड है हमारी शेल्टर. एंड व्हाट इज़ शेल्टर? हमारा घर, छत जिसके नीचे हम रहते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 9, शेल्टर. शेल्टर मीन्स आर होम्स. हम कितने सुरक्षित फील करते हैं, सेफ फील करते हैं अपने घर पर. हम जब स्कूल भी जाते हैं और हम थक जाते हैं तो हमारा क्या मन करता है? हम जल्दी से अपने घर जाएं, अपने रूम में पहुँचें और आराम से रेस्ट करें. तो हमें रेस्ट भी कहाँ पर मिलता है? अपने घर पे. रात को हम आराम से कहाँ सो सकते हैं? अपने घर पे. सो वी आर हैविंग 3 बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. हमें लाइफ में सेफ, सुरक्षित और हैप्पी रहने के लिए ये 3 चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है. राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शेल्टर. Students, in your book it is written, go on a nature walk around your school, look for various animals homes such as nest, beehives and ant hills. बेटा आजकल तो हम स्कूल्स में नहीं आ रहे हैं और ज़्यादा हम नेचर वॉक पे भी नहीं निकल रहे. नेचर वॉक मीन्स बाहर निकल के प्रकृति में हम खुले में देखें, है ना? और हम अपने आसपास, हमें तो घर की ज़रूरत है ही. आप सबको पता है, आप सब रीड भी करते हैं होम्स ऑफ एनिमल्स. तो ह्यूमन बीइंग्स तो घरों में रहते ही रहते हैं, एनिमल्स भी घर बनाते हैं सेफ रहने के लिए. राइट? तो जैसे आप पहला घर देखिए किसका है? नेस्ट. बर्ड्स मेक नेस्ट. वो अपने घोंसले बनाती हैं और उसी में रहती हैं. और उस आपको पता है जो बर्ड्स हैं जब उनके बेबी भी होने वाले होते हैं तो वो एग्स किस में देती हैं? घोंसले में, ताकि उनके एग को कोई नुकसान ना हो. उनके छोटे छोटे बेबीज़ भी नेस्ट में होते हैं. नाउ सेकेंड हाउस बी हाइव. जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी अपना घर तो बनाती है, बी हाइव जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसमें वो साथ साथ हमारे लिए शहद भी प्रोड्यूस करती है. थर्ड हाउस, आपने अगर कभी मिट्टी में देखा हो तो छोटे छोटे गोल से होल्स होते हैं और उसके अंदर चींटियाँ जा रही होती हैं. तो एंट्स भी अपना घर बनाती हैं जिसे वो कहती हैं एंट हिल्स. आपको पता है ये जो दीमक होती है कईयों के घर में लग जाती है, ये भी अपना घर बनाती हैं. ये घर अपना कहाँ बनाती हैं? वुड में, लकड़ी में. जो लायन है, लायन के हाउस को हम क्या कहते हैं? लायन ऑल्सो लिव्स इन डेन. डॉग का जो हाउस है, केनल. तो ह्यूमन बीइंग्स तो सेफ फील करते ही हैं, बट एनिमल्स को भी हॉट सन, कोल्ड, विंटर और रेन से बचने के लिए
हाउस की ज़रूरत होती है। अभी हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, आप कभी अपनी टेरेस पे घूमो, अगर आपको दूर अपने आसपास पेड़ हैं, शायद कोई बी हाइव दिखाई दे जाए, शायद कोई नेस्ट दिखाई दे जाए, बट वी विल गो प्रे टू गॉड कि जल्दी से ये कोरोना जाए, हम सब अपने घरों से बाहर निकले और हम नेचर वॉक करें। सो लेट्स मूव। My house protects my family from the hot sun, the cold winter, rain and thieves। तो जो मेरा घर है, protects means बचाता है मुझे और मेरी फैमिली को, किससे? धूप से, ठंड से, बारिश से और चोरों से। इट ऑल्सो कीप्स माई फैमिली एंड बिलोंगिंग सेफ। अब हमारे पास कितना सामान होता है, हमारी बुक्स हैं, कपड़े हैं, अलमीराज हैं, तो अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हम ये चीज़ें कहाँ रखेंगे? तो हमारी जितने भी आर्टिकल्स हैं, बिलोंगिंग्स मीन्स हमारी चीज़ें, वो कहाँ पे सुरक्षित रहती हैं? हमारे घर में। सो वाई डू वी नीड होम? वी नीड हाउस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन, विंटर, रेन, cold and thieves। टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब बेटा आपने देखा होगा, कभी आप लोग बाहर निकलते हैं तो एक तरीके का घर नहीं होता, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अगर हम विलेजेस में चले जाएं तो वी विल फाउंड टेम्परेरी और कच्चा हाउसेस। वो घर कच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पक्के मटेरियल से नहीं बने होते। तो विलेजेस के जो घर होते हैं वो होते हैं टेम्परेरी, और वी कॉल देम कच्चा हाउस। आर मेड ऑफ मड, मड कहते हैं बेटा मिट्टी को, ड्राइड ग्रास, सूखी घास, और स्ट्रॉ या फिर तिनके भी यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रॉ बेटा आपके पाइप्स भी होते हैं जिनसे आप कुछ लिक्विड्स ड्रिंक करते हैं, लेकिन ये जो सूखे बड़े बड़े तिनके होते हैं इनको भी हम स्ट्रॉ कहते हैं। आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। ऐसे घर ज़्यादातर आपको गांव में देखने को मिलेंगे। आप फर्स्ट पिक्चर देखिए, यू कैन सी कच्चा हाउस। जो नीचे का एरिया है वो मिट्टी से बना हुआ है, और जो उसका ऊपर शेड बनाया हुआ है उसमें क्या यूज़ हुआ है? ड्राइड ग्रास और स्ट्रॉ। यू कैन सी द पिक्स ऑफ मड, ग्रास एंड स्ट्रॉ ऑल्सो ऑन योर phones। सो टेम्परेरी हाउसेस किससे बनते हैं? मड, dried grass and straw and are found in villages। Now we move to permanent और पक्का हाउसेस। बेटा जो टेम्परेरी हाउसेस होते हैं वो बहुत पक्के नहीं होते हैं, कई बार ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ान आने से उनकी छतें भी उड़ जाती हैं, क्योंकि वो सूखे तिनकों और घास से बने होते हैं। लेकिन जिन घरों में हम सब रहते हैं सिटीज़ में, वो ज़्यादातर परमानेंट और पक्का हाउसेस होते हैं। आपके घरों में क्या अंदर कभी बारिश आ जाती है? नो। क्या आपके घर की छत में से पानी गिरने लगता है? नहीं गिरता है ना। तो ये सब किससे बने हैं? हमारे जो हाउसेस हैं, वी परमानेंट हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स होती हैं बेटा ईंटें, स्टोन्स छोटी छोटी बजरी या जिसे हम कहते हैं पत्थर, सीमेंट, और स्टील रूफ्स और स्टील रॉड्स। ये जो हमारे घरों की छतें हैं इनमें लेंटर्स डले होते हैं, जो वो इतने पक्के होते हैं कि आंधी तूफ़ान बारिश से ये घर नहीं हिलते। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सब पक्का होती हैं, परमानेंट होती हैं। सम पीपल live in independent houses while others live in apartments। अब हम लोगों के ज़्यादातर लोगों के घर कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। जैसे आपका घर है, आपके घर साथ में किसी और का घर होगा, उसके साथ आगे किसी और का, अपने अपने घर हैं, इंडिपेंडेंट मीन्स। लेकिन कुछ लोग अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं बेटा, जैसे सोसाइटीज़ होती हैं। आपने अगर ये देखा हो, करनाल में पाम रेजिडेंसी है, ठीक है, JBP है, ऐसे कई रेजिडेंसीज़ हैं। चंडीगढ़ सिटी आप उस तरफ चले जाएं तो ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है अपार्टमेंट्स में, और उसमें फ्लोर्स होते हैं अलग अलग, और अलग अलग फ्लोर्स पे फ्लैट्स बने होते हैं सबके, ठीक है। तो वो अपार्टमेंट्स होते हैं। Some housing complexes may have a few apartments while others may have hundreds of apartments। कुछ घर जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मीन्स बिल्डिंग्स होती हैं, छोटी भी होती हैं, जहाँ पे 10 to 20 फ्लैट्स होंगे। लेकिन कुछ अपार्टमेंट्स, कुछ सोसाइटीज़ इतनी बड़ी होती हैं कि वहाँ एक बिल्डिंग में 100 के करीब भी फ्लैट होते हैं। वो बहुत ऊंचे बने होते हैं, और
जैसे 10th फ्लोर, 11th फ्लोर, 3rd फ्लोर, तो वहाँ पे लिफ्ट भी लगी होती है जिससे पीपल कैन ईजिली गो अपस्टेयर्स एंड कम downstairs. So these type of houses are permanent houses. These are made with bricks, stones, cement and steel roofs. You can see the pic of independent house also, and you can see the pic of apartments also. Now find out what materials were used to build your house. मैम ने अभी अभी बताया है, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है जैसे हमारे परमानेंट घर बने हैं. We need bricks, we need cement, we need stones, we need steel rods and we need wood also. है ना, हमारे जो घर की दीवारें हैं वो ब्रिक से बनी है. ब्रिक्स क्या है? ईंटें. सीमेंट, सीमेंट से प्लास्टर किया जाता है. प्लास्टर होता है ना, आपको पता है. स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर. स्टील, स्टील. और जो वुड है, वुड क्या है? लकड़ी. आपके घर के दरवाजे हैं वो किससे बने हैं? वुड से बने हैं. तो वी नीड ऑल दीज मटीरियल टू बिल्ड आवर हाउस. तो अगर आपसे कोई पूछे what material you need to build your house, तो आप लोग क्या बोलोगे? You will say brick, stones, iron, steel, wood. है ना, we need so many things to build our house. So dear children, there is a fantastic, very interesting fact for all of you. आपको एक बड़ी मज़ेदार बात पता चलने वाली है अबाउट ट्री हाउसेज. अभी तक तो हमने डिस्कस किए पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस, टेम्परेरी एंड परमानेंट हाउसेज. आपने कभी ट्री हाउस देखे? ट्री हाउसेज भी बने होते हैं बेटा, जो पेड़ों की तने हैं, ब्रांचेज हैं, उनके बीच में हाउसेज बनाए जाते हैं और उनको ज़मीन से ऊंचा ही रखा जाता है. ऊंची ब्रांचेस पे बने होते हैं ये. एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए. लोग कई बार छुट्टियों में जब घूमने जाते हैं तो कई जगह पे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर ट्री हाउसेज होते हैं और वो होटल में रूम लेने के बजाय ट्री हाउसेज लेते हैं एंड दे इन्जॉय दैट थिंग कि ट्री पे हमारा हाउस बना हुआ है. और एज ए टेम्प्रेरी रिट्रीट, कई बार हम फेड अप हो जाते हैं आपके रोज़ के रूटीन से, है ना, तो हम घूमने जाते हैं तो ऐसे ट्री हाउसेस लिए जाते हैं. एंड सेकंड थिंग, ये कब यूज़ होते हैं? कई बारी आर्मी अगर आगे निकल गई है, कहीं पे बैटल हो रही है, तो कोई इंजर्ड सोल्जर है और पीछे ऐसी उनके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो कि ट्री हाउसेस में ला के उस सोल्जर को वहाँ पे रेस्ट कराया जा सकता है या फिर आर्मी भी स्टे कर सकती है. और अगर किसी को सेफ़ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो और प्राइवेट रखना है, तो इन दैट केस ऑल्सो ट्री हाउसेज आर यूज्ड. तो कितनी मज़ेदार बात है ना कि ट्री पे भी हाउस बनाए जाते हैं फॉर एंटरटेनमेंट. लोग घूमने भी जाते हैं और हाउसेज, ट्री हाउसेज में रहते हैं. और इस तरह से भी ये बेनिफिशियल है कि किसी को अगर प्राइवेट रखना है या आर्मी या किसी को भी ऐसी कोई अकोमोडेशन या आसपास घर नहीं है, तो अगर ट्री हाउसेज बनाए जाते हैं उनमें वो स्टे करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूम्स इन अ होम. अब अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारा पक्का हाउस होता है, राइट. और बेटा हमारे घर में भी तो सिर्फ ये तो नहीं है ना, हम एंटर किए और एक बड़ा सा बस रूम है. कई सारे रूम्स होते हैं जिनको हमने अलग अलग नाम दिया होता है और हर रूम में वहाँ के हिसाब का सामान रखा होता है. वी नीड द थिंग्स इन दैट रूम, those things are placed there. So can you see the first picture? We can see the chair, table, we can see the books. So ये कौन सा रूम हो सकता है? It could be, it could be नहीं, it is study room, क्योंकि हमारी बुक्स, टेबल, चेयर तो स्टडी रूम में होंगी. किचन is found in the bedroom. Sorry, gas stove. So gas stove is found in the bedroom. We can see? No, we can see the gas stove in the kitchen. Now, what can you see? We can see the dining table. तो कहाँ होता है dining table? Yes, make out. Dining room, जिस पे बैठ के हम सब लोग खाना खाते हैं. Now we can see the mirror. तो मिरर कहाँ पर होता है?
इट इज़ केप्ट इन द ड्रेसिंग रूम। बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अलग अलग हो, कई बार बेडरूम्स में भी आपके ड्रेसिंग्स रखे होते हैं जिसके आगे आप रेडी हो जाते हो। वी कैन सी द बेड इन द bedroom, and we can see the almirah and there are some utensils, उसमें कुछ बर्तन हैं। तो ऐसी अलमीरा हमारी किचन में भी हो सकती है बेटा, और ऐसी अलमीरा हमारे लिविंग रूम और वी कैन से लॉबी में भी हो सकती है, जिसमें हम अपनी क्रॉकरी, यूटेंसिल्स, अलग तरीके की चीज़ें रखते हैं अगर हमारे किचन में प्रॉपर स्पेस नहीं है। So we discussed about the different items we keep in different rooms. That's all for today. We will continue this chapter in our next class. Till then, take care. Goodbye. Stay home. Stay indoors. Stay safe.